हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू यूजीसी नेट क्लासेस भाई। होप सो अच्छे होंगे आप सभी। हमारे डीआई के जो सेशन है वो चले हुए हैं। तो नेक्स्ट डीआई जो है आपकी, थोड़ा सा ध्यान से सारी की सारी डीआई के ऊपर फोकस करो क्योंकि हर एक डीआई में जो है आपको एक नया पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और एक नया पैटर्न जो है सीखने के लिए मिल रहा है कि सिंपल डीआई को उन्होंने कॉम्प्लेक्स कैसे कर दिया है। अब तक हमारी 11 डीआई हो चुकी हैं, ये 12वें नंबर की डीआई है। और ये जो डीआई है ये है आपकी 8 जनवरी की। 8 जनवरी 2025 और आपकी शिफ्ट है ये मॉर्निंग। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों की डीआई थी ये। हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी के सब्जेक्ट के बच्चों के डीआई। देखो क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए हैं, ध्यान रखना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट जरूर किया हुआ है डाटा को इन्होंने, बट ज्यादा नहीं है। सारणी दी गई है, आंकड़ा दिया गया है और उसके बाद प्रश्न, सिर्फ इतना सा ही कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है इसका। यहाँ हमारे पास क्या दी गई है, वस्तुएं दी गई हैं। भाई जिन बच्चों का पेपर था, ये हिंदी मीडियम वाला बच्चों का पेपर था, तो थोड़ा सा ज्यादा भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, हिंदी नॉर्मल दी हुई है। अनाज का डाटा, दूध का डाटा, खाद्य तेल का डाटा, सब्जियों का डाटा, फल का डाटा, मांस और चीनी। और ये 1990, 2000, 2010 और 2020 तक का डाटा दिया हुआ। सिंपल चीज है। जब भी डाटा आपको ईयरली वाइज दे रखा हो ना, तो हमेशा उसमें कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है, हमेशा, कि 2019 के अकॉर्डिंग, 2000 सॉरी 2000 1990 के अकॉर्डिंग 2020 तक कितनी इंप्रूवमेंट आ चुकी है या कितनी जो इंक्रीमेंट जो है वो कम हुई है। इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, अगर इंक्रीज हुआ है तो कितना परसेंट हुआ है, अगर डिक्रीज हुआ है तो कितने परसेंट हुआ है। सिर्फ सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस में जो डीआई होते हैं उसमें क्वेश्चन जो है सिंपल निकलते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी हाई चली जाती है और कुछ नहीं। और नॉर्मल सी एक चीज और देखो, डाटा जो है सारा आपका डेसिमल वाला है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जिन बच्चों को डेसिमल के साथ डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना जो है नहीं आता है। अब हम पढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ये सिंपल डाटा दिया हुआ है, आ जाओ। निम्नलिखित में से किन वर्षों में फलों और सब्जियों की मांगों का अनुपात, ये मांग दी गई है कुछ 10 लाख मीट्रिक टन में दी हुई है, लाख में दिया हुआ है डाटा। ये मांगों का अनुपात, फल और सब्जियों का अनुपात जो है एक अनुपात 3 से जो है कम है। यानी कि इसने क्या बोला है, 1/3। 1/3 नॉर्मल सी चीज है, इसका मतलब क्या है, 0.33। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसने क्या पूछा कि किसका अनुपात जो है 0.33 से जो है कम है, कम है या ज्यादा है, सिर्फ इसने ये पूछा है। और उन्होंने क्या कर दिया है, दो ईयर को मिक्स कर दिया है, 1990 का और 2000 का डाटा कॉम्बिनेशन बनेगा। 2000 का या 2010 का बनेगा, 1990 का या 2010 का बनेगा, 2000 का या 2020 का बनेगा। आ जाओ अब हम देखते हैं। फल और सब्जियां हमारी यहाँ पर है। ठीक है, पहले मैं डाटा उठाती हूँ 1990 का। 1990 का मैंने डाटा उठाया। पहले इसने बोला है कि फलों का अनुपात, किससे पूछा, फल का और सब्जी का पूछा, तो ऊपर आएगा हमारा फल का अनुपात 125, अनुपात में क्या जाएगा 560। डेसिमल से डेसिमल कट कर रही हूं मैं यहां से, डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा मैंने जो है 125 लिख दिया और इनटू में आपको क्या जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, 2000 का डाटा 222, डेसिमल से डेसिमल कट कर दे क्योंकि डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद जो है एक ही डिजिट है। और नीचे क्या है आपका 800। ठीक है, तीसरा है आपका 2010 का डाटा 43 435 1 1 2 1। डेसिमल से डेसिमल कट होगा। देखो इसने फल का और सब्जी का पूछा, तो फल वाला डाटा मुझे ऊपर रखना है और सब्जी वाला डाटा जो है मुझे नीचे रखना है। लास्ट में क्या है 2020 का डाटा। अब इसने क्या पूछा हुआ है, 200
21/17 ये डाटा पूछा हुआ है। अब हमें सीधा क्या करना है, सीधा इसको मुझे जो है डिवाइड करना है। ठीक है, सीधा इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, नॉर्मल चीज है, पहले तो सबके ही, क्योंकि जब हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो आंसर हमारा डेसिमल में आता है। आंसर हमारा क्या आता है, डेसिमल में। आपको ये करना कैसे है, सिंपल, 1 2 5 मिड में लिखो और बाहर आपको क्या लिखना है, 660। अब ये 5 500 है और ये क्या है, ये 100 है, तो हम नहीं लगा सकते ना, तो मैं क्या करूंगी, पहले ही लगा दूंगी। अब इसको मैं कितने टाइम मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये आ जाए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल सी चीज है। ये लो 1120 किस पे गया है, 2 पे गया है। आगे क्या है, 0 3 1, क्या आ गया, 1300। 1300 के नीचे भी मेरा यही चीज जाएगी, क्या जाएगा मेरा, 2 3 के आसपास जाएगा, 2 2 या 2 2 3 के आसपास जाएगा। ठीक है, 2 2 आएगा इसका आंसर, 2 2। आप इसको और इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.27। ठीक है, डिवाइड करो इसको, सीधा ही डिवाइड कर दो। पता है इनको शॉर्ट, जो जो ये तरीके होते हैं ना, इनको शॉर्ट पे मत मत काटा करो कि भाई 2 पे कट कर दिया, 3 पे कट कर दिया, अदरवाइज जो थोड़ी सी दिक्कत होती है, और कुछ नहीं। ठीक है, थर्ड वाले को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.38 और इसको डिवाइड करोगे तो 0.48। अब आपको उसने क्वेश्चन में बोला क्या है, आप क्वेश्चन को समझो। देखो छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको अब तक भी इतने डीआई सॉल्व करने के बावजूद भी आप दो दो नंबर्स पे जो है सॉल्व करोगे डीआई को। इसने पूछा क्या है कि 1/3 से कम, से कम, से कम तो बस दो ही है, एक तो ये 1900 वाला है, एक 2000 वाला है। तो ये 2020 वाला भी कट हो जाएगा, 2010 वाला भी कट हो जाएगी, 19 वाला तो ठीक, 90 वाला तो ठीक है, ये 2000 वाला भी ठीक है, लेकिन ये तो नहीं आ रहा ना। और ये 2000 2010 का भी नहीं, 2010 का तो 38,000, इसने बोला 33 से कम, तो 33 से कम तो मेरे सिर्फ 1990 और 2000 का डाटा ही आ रहा है, और कोई डाटा नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज करके डिवाइड जब करोगे तो खुद के हाथ से डिवाइड करना, क्योंकि अगर कैलकुलेटर में डिवाइड करके देखोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी भाई। सिर्फ हाथ से ही कैलकुलेशन को करो, बार बार कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपका डाटा अपने आप ही एक्यूरेट आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसने क्या बोला हुआ है, 1990 से लेके 1990 से लेके 2020 तक, 2020 तक तक के दशक में, दशक यानी कि मतलब 30 साल हो गए ना वो हमारे। ठीक है, दशक तक के निम्न में से किस वस्तु की मांग जो है उच्चतम वृद्धि देखने के लिए मिली है, उच्चतम वृद्धि देखने के लिए मिली है, कहां से, यहां से स्टार्ट होके लास्ट तक। देखो जब भी उच्चतम और निम्नतम आपके पेपर में दे रखा हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, P माइनस क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100। हम सिर्फ ये फॉर्मूला लगाते हैं और कुछ नहीं करते। देखो दूध का लगाते हैं पहले, दूध का 1990 में क्या था, 48.8 माइनस अब कितना हो चुका है, 287.5 अपॉन में
कहां से बढ़ के तैयार, कहां से बढ़ के कहां पहुंच गया है, यहां से। तो जब भी कंपेयर किया जाता है ना, तो पिछले ईयर से ही किया जाता है जो लास्ट में हमारा दिया हुआ है। ठीक है, लग गया हमारा फॉर्मूला, इनटू में 100। नेक्स्ट दूसरा किसका है, दूसरा है अनाज का। अनाज का कितना है, 168.3 माइनस 350.0 अपॉन में 160। ठीक है, नेक्स्ट चलो थर्ड पे है मास। थर्ड पर है मास, मछली का कितना दिया हुआ है 3.0 माइनस 28.3 अपॉन में 3.0 इंटू में 100। फोर्थ देखो, फोर्थ दिया हुआ चीनी का, चीनी का कितना दिया है 9.6 माइनस 21 ये डाटा मुझे दिया हुआ है। ठीक है, मैंने डाटा सीक्वेंस में लगा दिया है। अब इसका सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन में आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी है तो आपका सॉल्यूशन अच्छे से हो जाएगा, नहीं अच्छी है तो फिर फर्स्ट वाला था हमारा अगर आप 287 में से इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 239.3 अपॉन में 48.8। डेसिमल से डेसिमल कट कर दो तो वो ज्यादा कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 490 और 36। देखो भाई ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन अभी तो मैं यहाँ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको तरीके पता है किस तरीके से करना है। अपने जितने शॉर्ट मेथड से कर सकते हो उतने शॉर्ट मेथड से करना। नेक्स्ट है अनाज का है। अनाज का आपका माइनस करके क्या आया है 1817 अपॉन में 1683। डेसिमल से डेसिमल मैंने कट कर दिया है इसलिए, इनटू में 100। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आएगा वो आएगा 112.64। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, इसको माइनस करके आपके क्या पास क्या आएगा 25.3 डेसिमल से डेसिमल गया इनटू में 100। यहाँ आपके पास आएगा 843.33 आंसर। यहाँ पर क्या आया 112 आंसर, यहाँ पर क्या आया 490 आंसर। लास्ट रह गया आपका चीनी का। चीनी का आपके पास आएगा 135 डेसिमल से डेसिमल गया 100 13500 अपॉन में 96। इसका कुछ आएगा आपका 140 कुछ। बट इसने मुझसे पूछा क्या है उच्चतम वृद्धि कहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो देखो यहाँ तो आया 490, यहाँ 112, ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। बच्चा क्या आपका मांस मछली फलाना ढिमकाना, ये रहा मांस मछली फलाना ढिमकाना। ठीक है, हमारा आंसर क्या है थर्ड है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। इजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन से हो जाएगा ये, थोड़ी सी कैलकुलेशन से बस। क्वेश्चन क्या पूछता है ये, वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 की मांग 2010 की तुलना में निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग 2020 में कम से कम दुगनी हो गई, कम से कम दुगनी हो गई। पहला दिया हुआ फल का, फर्स्ट दिया हुआ फल का, सेकंड दिया हुआ दूध का, थर्ड दिया मांस मछली का, और चौथा क्या दिया हुआ सब्जी का। कहाँ है सब्जी? लो देखो भाई, आ जाओ फल पे पास आ जाओ। यहाँ पे क्या था 43, यहाँ पे कितनी हुई है 82, लेकिन इसमें क्या बोला दुगनी, 43 का दुगना कितना होता है 46, सॉरी 86। यहाँ पे क्या है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं आ सकता, छोड़ो इसको। करके देखना हो करके देख लेना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, मैंने तो सीधा इसको उठाया है और ध्यान से इसको उठाया है। 3 का डबल 6 होगा ना, तो 86 होगा। यहाँ पे क्या दिया उसने 82 दिया हुआ है। ये तो हमारे सिर्फ लॉजिक लगाने वाले काम है, इसको मल्टीप्लाई करके देखना ही नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ अपने लॉजिक लगाओ कैसे लगा सकते हो। सेकंड वाला क्या है, दूध का ऑप्शन है। दूध में क्या है, यहाँ पर देखो एटलीस्ट ये जो हमारा क्या जा रहा है, ये 150 के आसपास जा रहा है, और इसका 2020 में कितना हुआ 287। क्या ये इसका डबल है? सिंपल चीज है, नहीं है डबल इसका, ठीक है। अगर मैं इसको 150 मान लेती हूँ और उसमें भी 4 बढ़ा देती हूँ, तो ये 150 मान लेते हैं, उसका 300 होना चाहिए था डबल, तो 300 से ऊपर ही होना चाहिए था ना डबल, इसका डबल। तो ये नहीं हमारा, इसको भी कट करो। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर 3, इसमें क्या बोला है 13, 13 का डबल कितना हुआ 26, और यहाँ मेरा कितना है 28, यानी कि ये तो मेरा अबव है, ये तो करेक्ट है। लेकिन एक ऑप्शन और बचा हुआ, उसको भी देख लगती हूँ। यहाँ देखो 112, यहाँ 170, इसके तो कहीं से भी दूर दूर तक भी कई चांसेस नहीं डबल होने के। तो मेरा आंसर क्या है, मांस मछली और अंडे, कुछ नहीं करना था इसमें। देखो एक चीज बताती हूँ आपको, जिस पेपर में या जिस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है ना, वो आपको पता कैसे चलता है, जब आप काफी सारी डीआई की प्रैक्टिस कर चुके होते हो ना, तब आपको पता चलता है कि भी इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ देखने से, ऑब्जर्वेशन से डीआई सोल्व हो सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। पहले वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मांग के बारे में पूछा गया था, और इसमें जो है सबसे कम मांग के बारे में पूछा गया है। सबसे ज्यादा और सबसे कम। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4, डाटा पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से वस्तुओं के किस युग्म में 2020 की जो मांग है, उसका जो अनुपात है वो उच्चतम है, वो उच्चतम है। हेलो, नमस्ते, हाँ जी, हाँ जी, मैं फोन करूँ? ठीक है, और कुछ? ठीक, देखो उसने कुछ नहीं पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन 5 आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है यहाँ पर।
क्या पूछा उसने, औसत पूछी है। औसत की जो मांग है वो सबसे कम है। कुछ नहीं करना, जो भी डाटा दिया हो, ऑप्शन दिए हो, उनको उठाना है। फर्स्ट नंबर पे आपका चीनी दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे खाद्य तेल दिया हुआ है, थर्ड नंबर पे फल दिया हुआ है, और फिफ्थ फोर्थ नंबर पे आपका मच्छी दिया हुआ है। ठीक है, इन्हें क्या पूछा, औसत पूछा है। इनको प्लस करना है, प्लस करके डिवाइड बाय 4 करना है बस। अब प्लस कैसे करना है, प्लस अपना थोड़ा सा हाथ पैर चला लेना भाई। फर्स्ट वाले को मैं बता रही हूँ आपको, 63.9 अपॉन में 4, तो इसका जो डिवाइड करके आएगा वो 15.97 आएगा। सेकंड वाला है आपका खाद्य तेल, इसका जो आपका आएगा सेकंड वाले का 35 अपॉन में 4, और जो इनकी कैलकुलेशन आएगी 8.75 आएगी, 75 आ जाएगा। थर्ड में क्या था, थर्ड में था आपका फल का ऑप्शन। हाँ जी, फल का ऑप्शन में जाएगा आपका 160 पॉइंट, नेक्स्ट देखो भी फोर्थ में क्या है आपका, कहाँ है मैं तो भूल ही गई कहाँ थी। थर्ड डाटा जाएगा ना इसका 160.3 डिवाइड बाय 4, आपका आ जाएगा 40.07, और एक फोर्थ रह गया है मच्छी, मांस मच्छी, इसका जाएगा आपका 50.9 अपॉन में 4, और इसका डाटा आ जाएगा आपका 12 पॉइंट। बड़ी गंदी डी आई है? इसने क्या पूछा हुआ है, सिर्फ यही पूछा हुआ कि औसत की जो मांग है वो सबसे कम है। सबसे कम किसमें, इसमें 15 है, उसमें 40 है, इसमें 12 है, और इसमें 8 है। आगे हमारा आंसर किसका, खाद्य तेल का, ले लो सेकंड आंसर। ठीक है, सेकंड वाला आंसर लो, फोन कर लो इसको। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अनुपात पूछ रहा है मांग की कि कितनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्या पूछ रहा है इसमें, किस युग में वर्ष 2020 में मांग का अनुपात जो है वो उच्चतम है, सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा जो है वो किसमें है। अनाज का और दूध का, कहाँ है अनाज का, 2020 का डाटा पूछा हुआ उसने, अनाज का और दूध का। अनाज का कितना है 2020 का डाटा, 300, फर्स्ट का 350 अपॉन में, दूध का पूछा हुआ है इसके साथ में। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्या है, अनाज का और दूध का, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय में 287.5, इसका जो भी नंबर आएगा सोल्व करके
वो निकालना है हमको। सेकंड वाले में क्या है, मास का है। मास का क्या है, मास का है 28.3 और साथ में है चीनी। चीनी कहाँ दी हुई है, 23.1। इसका आंसर। नेक्स्ट आता है आपका दूध का और सब्जी का। दूध कहाँ है आपका, ये रहा। दूध का है 287.5 और सब्जी, सब्जी का है 170.2। इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो यहाँ निकाल के रखनी है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर मांस मछली अंडे। मांस मछली अंडे 283.28.3 डिवाइड बाय खाद्य तेल। खाद्य तेल कितना है, ये रहा 14.3। ये लो भी, इसको डिवाइड करो और डिवाइड करके जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जिस जिस वस्तु का अनुपात सबसे ज्यादा होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाले को अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 1.21। सेकंड वाले को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1.22। थर्ड वाले को भी आप डिवाइड करोगे तो ऐसे कुछ आएगा 1.1, कुछ ऐसे आगे, ठीक है। और लास्ट वाले को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 1.98। सबसे उच्चतम पूछा हुआ उसने, सबसे उच्चतम हमारा कौन सा होगा, सबसे लास्ट। ठीक है भाई, ये आपकी हिंदी वाले पेपर की डीआई थी। आगे भी डीआई की प्रैक्टिस जो है अपनी कंटिन्यू रखो। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस जो है डीआई की और ज्यादा स्ट्रांग होते चली जाएगी, ठीक है। बाकी ध्यान रखो अपना। सभी अपलोड हो जाएंगी क्लासेस ये शाम तक, देखो।